मैकेनिज्म में एक स्टेप भी हो सकता है, 2 स्टेप भी हो सकते हैं, 3 स्टेप भी हो सकते हैं। जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेस पर डिसाइड किया जाता है, राइट। अच्छा, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में द स्लोअर स्टेप इज नोन एज द स्लोअर स्टेप इन रिएक्शन मैकेनिज्म इज, जी बेटा, स्लोअर स्टेप विल बी रेट रेट डिटरमिनिंग। हाँ, स्लोअर स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, राइट। अच्छा, अब फिर मैंने आपको ये रूल पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि आप रेट इक्वेशन स्लोअर स्टेप से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आप रेट इक्वेशन केमिकल इक्वेशन से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आप स्लोअर स्टेप से रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसी पे हमने आज सारी डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो कीप लिसनिंग, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बेटा एक दूसरे रूल मैं बता दूं, द रूल इज के मैकेनिज्म के जितने स्टेप्स हैं उनको ऐड करें तो यू गेट केमिकल इक्वेशन। You get chemical equation by adding all the steps of reaction mechanism. By adding all the steps of mechanism, what happens, beta? We get chemical equation. We get actually balanced chemical equation, right? For example, beta, अगर ये given हो, given mechanism, ये mechanism अगर given हो, right? के NO plus F2 and it goes to NOF2, ये आपको मेमोराइज नहीं करना, ये गिवन होगा। लेट्स से कि ये स्लो स्टेप है, और उसके बाद NO plus NOF2, तो इट गोज टू 2NOF, ये फास्ट स्टेप है सपोज। तो ये 2 स्टेप्स हैं इस रिएक्शन मैकेनिज्म के और गिवन है। अच्छा, आप इनको ऐड करें, ठीक है, इन दोनों स्टेप्स को ऐड करें। सपोज दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। तो बेटा ऐड कैसे होंगे? क्या कोई कैंसिलेशन होगी? अगर दोनों स्टेप कैंसिल हो जाएंगे। क्या कैंसिल होगा? NOF2। अच्छा, NOF2 और ये NOF2 ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये ध्यान में रखें कि जो भी पार्टिकल प्रोडक्ट साइड पे हो, यानी किसी एक स्टेप में बने और अगले स्टेप में यूज हो जाए, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये जो NOF2 है, दिस इज इंटरमीडिएट। याद रहेगी बेटा ये बात। जो भी पार्टिकल एक स्टेप में बन रहा है, स्टेप 1 में बन रहा है और फिर स्टेप 2 में यूज अप हो रहा है, तो दिस पार्टिकल विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट, राइट। तो इंटरमीडिएट हमेशा कैंसिल हो जाता है। इंटरमीडिएट को कैंसिल कीजिए तो यू आर लेफ्ट विद व्हाट? 2NO प्लस F2 एंड 2NOF। अब मैकेनिज्म के स्टेप्स को आपने ऐड किया तो यू गॉट केमिकल इक्वेशन। ये जो आपको एंड में इक्वेशन मिली है, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ आई बेटा? एनी क्वेश्चन हियर? बेटा रूल हमने क्या डिसाइड किया कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम ऐड करें। रिएक्शन मैकेनिज्म के जितने भी स्टेप्स हैं उनको ऐड करें तो यू विल गेट केमिकल इक्वेशन। ये हमने डिसाइड किया, राइट। और इसमें NOF2 इज इंटरमीडिएट, ठीक है बेटा। NOF2 क्यों इंटरमीडिएट है? क्योंकि ये एक स्टेप में फॉर्म हो रहा है फिर अगले स्टेप में यूज हो रहा है। तो इंटरमीडिएट जो हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन मिक्सचर में, अराउंड माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड के लिए प्रोड्यूस होते हैं, फिर यूज हो जाते हैं। इंटरमीडिएट एक स्टेप में बनते हैं और दूसरे स्टेप में यूज हो जाते हैं। बेटा ये क्लियर हो गया सबको? ये बताओ कि अगर इसका हम एनर्जी प्रोफाइल बनाएं तो कितने हम्प्स होनी चाहिए, कितनी पीक्स होनी चाहिए एनर्जी प्रोफाइल में? सर 2 पीक्स होनी चाहिए, राइट। क्योंकि रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है। रिएक्शन जितने भी स्टेप्स में होगा उतनी पीक्स होंगी। तो यहाँ पे 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, दोनों को मैंने एक्सोथर्मिक शो किया है, जनरली शो किया है, ठीक है, राइट। आपको यहाँ पे जरूरी नहीं कि पता हो कि पहला स्टेप एक्सो है या दूसरा एक्सो है, एक जनरल पैटर्न मैं बता रहा हूँ। ओके बेटा, यहाँ रिएक्टेंट्स हैं, ओके, ये रिएक्टेंट्स हैं NO और F2, और बेटा इधर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है 2NOF। तो बेटा इस जगह पे हमने क्या शो करना है? ये पहले और दूसरे स्टेप के इन बिटवीन जो स्पेस है, दैट इज फॉर इंटरमीडिएट।
ओके, दैट इज फॉर इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट आपके पास है NOF2। समझ आ गई बेटा? तो दो बातें मैंने बताई हैं। अगर मैकेनिज्म आपको गिवन हो, आप मैकेनिज्म के स्टेप्स को ऐड करें तो यू विल गेट केमिकल इक्वेशन। एक बात मैंने ये बताई। और दूसरा मैंने आपको इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट दिया कि एक स्टेप में जो पार्टिकल प्रोड्यूस हो, अगले स्टेप में वही पार्टिकल यूज हो जाए, तो दैट पार्टिकल विल बी इंटरमीडिएट। राइट? अच्छा, अब इसको इस रिएक्शन पे अप्लाई करो, मैकेनिज्म पे अप्लाई करो। लेट्स से बेटा, लेट्स से कि ये गिवन मैकेनिज्म आपको मेमोराइज नहीं करना, सिवाय AS केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैकेनिज्म है उसके अलावा कोई मैकेनिज्म आपको याद नहीं करना। अच्छा बेटा, दिस इज SO2, राइट? एंड इट कंबाइंस विद NO2। अच्छा, इससे बनता है SO3 प्लस NO। नाउ दिस इज स्टेप 1, राइट? अच्छा, फिर NO and it combines with O2 to produce NO2. Now this is step 2. अच्छा, आप बताओ इसमें which thing is intermediate? NO. Intermediate is NO. Why? क्योंकि NO is produced in step 1 और फिर in step 2 the same NO is used up. ठीक है? So NO is intermediate, right? अच्छा, अब कोई बता सकता है कि what is NO2 in this mechanism? नहीं, NO2 प्रोडक्ट नहीं कंसिडर होगा। अच्छा, क्यों कंसिडर नहीं होगा NO2 प्रोडक्ट? NO2 कैटलिस्ट होगा। हाँ, NO2 will be considered as catalyst। तो बेटा, how you came to know कि NO2 is catalyst? सर वो एंड में कट हो रहा है। हाँ, जो भी पार्टिकल रिएक्टेंट साइड पे हो, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे एक पार्टिकल हो और वो यूज हो के दोबारा प्रोड्यूस हो। NO2 यूज हुआ स्टेप 1 में, रिएक्ट हुआ और फिर दोबारा प्रोड्यूस हुआ, रिप्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये NO2 is reproduced. So the particle which is reproduced will be considered as catalyst. ठीक है, जो पार्टिकल कैंसिल आउट हो जाए दैट इज इंटरमीडिएट, जो पार्टिकल रीजनरेट हो दैट इज कैटलिस्ट। राइट? अच्छा, आप बताओ कि इसकी ओवरऑल इक्वेशन कैसे बनेगी? ओवरऑल इक्वेशन के लिए यू हैव टू कैंसिल द इंटरमीडिएट कैंसिल कीजिए। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद SO2 and half O2 on the left hand side. SO2 और half O2 is on the left hand side. जो कैटलिस्ट है उसको एरो पे लिखें, कैटलिस्ट इज NO2, इसको एरो पे लिख दें, एंड द प्रोडक्ट इज SO3। राइट? ठीक है बेटा? सो आपको मैकेनिज्म के स्टेप्स गिवन हो, द सिंपल इज दिस। स्टेप्स में आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट क्या है, और स्टेप्स में आपको पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या है, और फिर स्टेप से आपने ओवरऑल इक्वेशन कैसे बनानी है, सिंपली आपने ऐड करना है। ठीक है, स्टेप्स को ऐड करना है। राइट? अच्छा, अब अगला पॉइंट है, वो भी बहुत गौर से सुने बेटा। किसी को बेटा समझ नहीं तो बताएं, क्योंकि आगे हमें नहीं जाना चाहिए। सबको समझ आए तो तब हमें वी शुड मूव फॉरवर्ड। बेटा ओपनली क्वेश्चन कीजिए, जिसको समझ नहीं आई ओपनली पूछिए। सबको क्लियर हो? आपकी खामोशी का मतलब है कि सबको क्लियर है। ओके, आई वांट कि सबको क्लियर। अच्छा, ओके, आई वांट कि सबको ये पॉइंट क्लियर हो, क्योंकि अगला पॉइंट काफी ट्रिकी सा है। बेटा ये जरा गौर से सुने ये बात। मैं फिर मैकेनिज्म ले रहा हूं, और ये मैकेनिज्म मैं ले रहा हूं लाइक दिस, NO प्लस F2 एंड इट गोज टू NO F2, और फिर NO प्लस NO F2 and it goes to 2NOF, right? I hope इसमें आप इंटरमीडिएट बता सकते हो। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, राइट? इंटरमीडिएट क्या है बेटा इसमें? NOF2। NOF2। अगर ये गिवन हो कि स्टेप 1 स्लो स्टेप है, अगर ये गिवन हो कि स्टेप 1 स्लो स्टेप है, राइट, तो फिर आपने रेट इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, रेट इक्वेशन ऐसे लिखोगे, रेट इक्वल्स के कांस्टेंट है, के इट इज रेट कांस्टेंट,
ठीक है। अच्छा, अब आप स्लो स्टेप में देखो कौन कौन से रिएजेंट्स हैं आपके पास। NO NO और स्लो स्टेप में आपके पास NO है और F2 है, तो NO की कॉन्सेंट्रेशन लें और F2 की कॉन्सेंट्रेशन लें, राइट। स्लो स्टेप में आपके पास ये दो रिएजेंट थे, NO और F2, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लें, राइट। अच्छा, अब मोल्स देखें, NO के कितने मोल हैं? 1, तो 1 इधर लिख दें। F2 के कितने मोल हैं? 1, तो 1 इधर लिख दें। ये रेट इक्वेशन बन गई। आपसे एग्जामिनर कहेगा कि रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें, तो आप फिर यूं कंस्ट्रक्ट करेंगे। रेट इक्वेशन आपने स्लो स्टेप से कंस्ट्रक्ट करनी है, राइट। ये पावर 1 है, पावर 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2, और ये एक्सपोनेंट 1 है, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, राइट। अच्छा, ये तो चलो इजी था। अगर ये गिवन हो कि सेकंड स्टेप स्लो है, अगर ये गिवन हो कि स्टेप 2 स्लो है, फिर रेट इक्वेशन कैसे होगी? ये वो पॉइंट है जो बहुत गौर से सुनना बेटा। अगर स्टेप 2 स्लो स्टेप है, यस, तो फिर रेट इक्वेशन कैसे होगी? रेट इक्वल्स के, राइट। अच्छा, अब स्लो स्टेप में आप देखें आपके पास कौन कौन सी स्पीशीज हैं। NO है और NOF2 है, लेकिन बेटा NOF2 इंटरमीडिएट है। NOF2 इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट को हम रेट इक्वेशन में नहीं लिख सकते। इंटरमीडिएट को हम रेट इक्वेशन में नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटरमीडिएट तो रिएक्शन मिक्सचर में बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रोड्यूस होता। तो इस इंटरमीडिएट को हमने ट्रेस करना है कि कहां से आ रहा है ये इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट तो यहां से आ रहा है, स्टेप 1 से, राइट, ऐसा है। ये इंटरमीडिएट NOF2 स्टेप 1 से आ रहा है। अब स्टेप 1 में देखें कि ये जो NOF2 है, ये किसके करस्पॉन्ड कर रहा है? ये करस्पॉन्ड कर रहा है 1 मोल F2 को, 1 मोल NO को। समझ आ रही है बेटा? तो इस वजह से हम करेंगे क्या कि हमें ये बताएगा कि स्टेप 2 स्लो स्टेप है, तो स्टेप 2 में हमारे पास क्या था? NO था। NO इंटरमीडिएट नहीं है, लेकिन NOF2 इंटरमीडिएट है, तो हम NOF2 को काट देंगे और NOF2 की जगह हम क्या लिखेंगे? NO और F2। NOF2 की जगह हम NO और F2 क्यों लिख रहे हैं? जी बेटा, NOF2 की जगह हम NO और F2 क्यों लिख रहे हैं? NOF2 इंटरमीडिएट। हाँ, NOF2 इंटरमीडिएट है, और इसका देखें ओरिजिन ट्रेस करें कि कहां से ये आ रहा है। NOF2 यहाँ स्टेप 1 से आ रहा है, और स्टेप 1 में NOF2 की जगह उसके रिएक्टेंट्स को देखें, तो रिएक्टेंट्स में 1 मोल NO है और 1 मोल F2 है, ठीक है। तो अब देखें, ये एक्सपोनेंट 1 है, ये एक्सपोनेंट भी 1 है, ये एक्सपोनेंट भी 1 है, तो अब रेट इक्वेशन लिखें। अब रेट इक्वेशन स्टेप 2 अगर स्लो स्टेप है, तो फिर रेट इक्वेशन ये होगी, रेट इक्वल्स के NO की रेस टू द पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि रेस टू द पावर 1 और रेस टू द पावर 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो रेस टू द पावर 2 और F2 रेस टू द पावर 1। ये रेट इक्वेशन होगी अगर स्टेप 2 स्लो स्टेप है। ये अब किस किस को समझ नहीं आई ये बात? ये मुझे पता है कि समझ, ये पहली दफा समझाने में समझ नहीं आती सबको। जी बेटा बताएं मुझे, कहाँ कहाँ समझ नहीं आई, सो दैट के डिस्कशन हो। समझ आई बेटा? साइलेंस का तो ये मतलब है कि सबको समझ आई। अच्छा चलो, अब इसकी मैं प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है, इसी चीज़ की, इसी कॉन्सेप्ट की बार बार प्रैक्टिस करनी है हमने, राइट। सर हमारी क्लास बहुत लाइक है, सबको सबको पहली बार ही समझ आ गया। अच्छा चलो, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब जब समझ आ गई तो फिर आ जाते हैं जी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे, राइट। अच्छा बेटा, ये आपको एक रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज किया गया। इस रिएक्शन मैकेनिज्म के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, राइट। ये प्रपोज किया एग्जामिनर ने, और साथ साथ एग्जामिनर ने ये भी कहा है, इसको पढ़ो बेटा कि इसका क्या मतलब है। स्टेप 1 स्लो स्टेप है। हाँ, स्टेप 1 रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसका मतलब है स्टेप 1 स्लो स्टेप है, राइट। अच्छा, सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसका क्या मतलब है रेट डिटरमिनिंग स्टेप? जो रेट बताएगा। हाँ, रेट डिटरमिनिंग स्टेप से हम रेट इक्वेशन और रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं, या रेट इक्वेशन डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप, फ्रॉम दिस स्टेप rate equation can be constructed
and hence rate of reaction can be measured, and hence rate of reaction can be measured, right? अच्छा बेटा, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, ठीक है, और स्लो स्टेप से ही आपने रेट इक्वेशन मेजर करनी होती है। अच्छा बेटा, आप ये यूज दिस मैकेनिज्म। नेक्स्ट पार्ट बेटा, डिटरमिन द ओवरऑल इक्वेशन। जी बेटा, अभी मैंने रूल क्या बताया था, ओवरऑल इक्वेशन आप कैसे निकालोगे? तो सारे स्टेप्स को ऐड कर देंगे। सारे स्टेप्स को ऐड कर देंगे। अच्छा, जब सारे स्टेप्स को ऐड करें तो बेटा कौन कौन से कैंसिलेशन होगी? सर Mn3 पॉजिटिव कैंसिल होगा और Mn4 पॉजिटिव। Mn3 पॉजिटिव और ये Mn3 पॉजिटिव, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा Mn4 पॉजिटिव और Mn4 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि इसमें कितने इंटरमीडिएट्स थे इस मैकेनिज्म में? दो सर 2 इंटरमीडिएट है और एक कैटलिस्ट है। हाँ, दो, जो स्पीशी कैंसिल हो रही है वो इंटरमीडिएट है, राइट। और बेटा कैटलिस्ट इसमें कौन सा है? सर Mn2+। हाँ, Mn2+, क्योंकि Mn2+ यूज हुआ स्टेप 1 में और फिर रीजनरेट हुआ स्टेप 3 में, तो Mn2+ कैटलिस्ट है। अच्छा, तो ओवरऑल इक्वेशन बेटा कैसे लिखोगे? ये है Ce4+, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास Ce4+ 2 हैं, 2 मोल, ये 2 मोल, 1 मोल ये और 1 मोल ये, 2 मोल Ce4+ हैं और 1 मोल थेलियम आयन का है। और जो कैटलिस्ट है उसको एरो पे लिख दो, कैटलिस्ट इस तरह एरो पे लिखो। और फिर प्रोडक्ट में आपके पास Cesium3+ है और Therium3+ है, राइट। बेटा ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? ये रेडॉक्स रिएक्शन है सर? है सर। अच्छा, यस बेटा। उसके बाद ये क्या कहते हैं, सजेस्ट द रोल ऑफ MnO2+, तो यस वो आपने बता दिया कि Mn2+ क्या है, एक्ट्स एज कैटलिस्ट। और एक्सप्लेन में यही लिखें कि वो स्टेप 1 में रिएक्ट हुआ और स्टेप 3 में रीजनरेट हुआ, तो ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, ये मुझे बताओ कि स्टेप 1 स्लो स्टेप है तो इसकी रेट इक्वेशन कैसे होगी? रेट इक्वेशन कैसे होगी बेटा? रेट इक्वल्स के, अच्छा स्टेप 1 में देखें 1 मोल Mn2+ है और 1 मोल Ce4+ है, तो यू विल राइट Ce4+ रेज टू द पावर 1 और Mn2+ रेज टू द पावर 1। कैटलिस्ट भी रेट इक्वेशन में आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट भी रेट को अफेक्ट करता है, जो भी स्पीशी रेट को अफेक्ट करेगी वो रेट इक्वेशन में आएगी। ये रेट इक्वेशन होगी बेटा अगर के स्टेप 1 स्लो स्टेप है, ठीक है। अगर एग्जामिनर पूछे रेट इक्वेशन का तो रेट इक्वेशन स्लो स्टेप से बनानी है। एनी क्वेश्चन? अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। चलो इस पे थोड़ा सा हम करेंगे, कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं खुद से भी, जो क्वेश्चंस के अलावा भी होंगे। यस बेटा, ये मैकेनिज्म है, 3 स्टेप्स हैं, राइट। ये मैकेनिज्म है, यूज दिस मैकेनिज्म टू रिड्यूस ओवरऑल इक्वेशन। जी बेटा, ओवरऑल इक्वेशन इससे बनाएंगे तो कौन कौन सी स्पीशीज कैंसिल होंगी? HClO और HIO और OH नेगेटिव। HClO और HClO, राइट, ये कैंसिल हो गई, ठीक है। और HIO, वाटर से कैटलिस्ट होगा। HIO और HIO कैंसिल हो गई। यस, क्या चीज कैटलिस्ट है? वाटर, ठीक है। वाटर इधर रिएक्ट हो रहा है और यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ओवरऑल इक्वेशन कैसे? सर OH नेगेटिव भी कैंसिल होगा क्योंकि वो सर OH नेगेटिव कट हो रहे हैं, OH नेगेटिव, फर्स्ट और थर्ड पे। OH नेगेटिव भी कैंसिल हो रहे हैं, ओके जी, कैंसिल कीजिए। यस, तो बताइए फाइनल इक्वेशन क्या होगी? ClO नेगेटिव प्लस I नेगेटिव एंड वाटर को एरो पे लिखें, राइट, जो कैटलिस्ट है उसको एरो पे लिखें और प्रोडक्ट साइड में यू हैव Cl नेगेटिव प्लस IO नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, और ये नेक्स्ट में बेटा ये आंसर करें, आइडेंटिफाई अ स्टेप विच इन्वॉल्व्स रेडॉक्स। इन स्टेप्स में बताएं कौन सा स्टेप रेडॉक्स को शो कर रहा? जो ऊपर स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में रेडॉक्स स्टेप कौन सा है? स्टेप 1। स्टेप 1 रेडॉक्स है। एक मिनट, यहाँ पे जो क्लोरीन है दैट इज 1+, और राइट साइड पे जो क्लोरीन है वो भी 1+ है। कैसे रेडॉक्स है बेटा? ये जो HClO है ना, तो O2- है, H 1+ है और Cl भी 1+ है, और लेफ्ट साइड पे भी Cl 1+ है, तो ये तो रेडॉक्स नहीं है। पहला स्टेप रेडॉक्स नहीं है, नॉट अ रेडॉक्स, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे।
बेटा समझ आ रही है? व्हाट अबाउट सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में देखें आयोडाइड इज 1 माइनस, लेकिन राइट साइड पे देखें ये वाला जो आयोडाइड है ना ये 1 प्लस है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 माइनस है तो आयोडीन 1 प्लस है और हाइड्रोजन भी 1 प्लस है। आपको मैंने एएस में बताया था बेटा ये ClO1 माइनस होता है, इसे क्या बोलते हैं क्लोरेट 1। इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, दिस इज क्लोरेट 1। ठीक है, तो इसके साथ अगर ClO1 माइनस है इसके साथ सोडियम भी लग सकता है तो NaCl। चलो ये तो हम रेडॉक्स में चले गए यार। NaClO ये सोडियम क्लोरेट 1 होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोरेट 1 होगा। एक्चुअली इसमें ये एनाइन यूज हो रहा होता है ClO1 माइनस, और इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस होगा, तो ये Cl 1 प्लस है और ये वाला Cl 1 माइनस है, तो ये सेकंड स्टेप रेडॉक्स है। समझ आई बेटा? स्टेप 2 इज रेडॉक्स। अच्छा अच्छा बेटा आप जरा, मैं इस पे कुछ करना चाह रहा हूं, इस पे मैं आई वांट टू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट्स हियर। ये मुझे बताओ कि अगर स्टेप 1 स्लो स्टेप हो तो फिर रेट इक्वेशन कैसे होगी? जी बेटा बताइए आप। अगर स्टेप 1 स्लो स्टेप हो तो फिर रेट इक्वेशन कैसे होगी? जी बेटा यू देयर? सर रेट इक्वल टू, हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट। स्टेप 1 स्लो स्टेप हो तो यस रेट इक्वेशन विल बी रेट इक्वल टू यस K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ClO नेगेटिव। अच्छा ये एग्जामिनर आपको बताएगा, ठीक है, कि कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है, फिर उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप कंस्ट्रक्ट करें। तो यस अगर के स्टेप 1 स्लो हो, स्टेप 1 स्लो हो तो फिर रेट इक्वेशन होगी रेट इक्वल्स यस के, यस उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ClO नेगेटिव, ClO नेगेटिव रेज टू द पावर 1 कंसंट्रेशन और ऑफ H2O रेज टू द पावर 1। 1। ये 1 इसलिए लिया कि यहां भी 1 मोल है और यहां भी 1 मोल है, ठीक है। अच्छा लेकिन बेटा अगर ये बताया जाए कि स्टेप 2 स्लो स्टेप है, अगर कहा जाए कि स्टेप 2 स्लो है, फिर रेट इक्वेशन क्या होगी? सर इसी अगर में I नेगेटिव की कंसंट्रेशन डाल देंगे। हाँ शाबाश, हाँ बाकी बच्चे बेटा बताएं अगर स्टेप 2 स्लो स्टेप हो फिर रेट इक्वेशन कैसे होगी? रेट इक्वल्स के, तो स्टेप 2 में आप देखें आपके पास कौन कौन सी स्पीशीज हैं, एक I नेगेटिव है और एक ये वाली स्पीशी है HClO। HClO चूंकि इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट को रेट इक्वेशन में नहीं लिख सकते, तो फिर इंटरमीडिएट का ओरिजिन चेक करें, इंटरमीडिएट कहां से आ रहा है, इंटरमीडिएट यहां स्टेप 1 से आ रहा, तो फिर ये जो इंटरमीडिएट है HClO इसकी जगह पे आप ये लिखोगे 1 मोल ClO और 1 मोल H2O, राइट। तो आपके पास रेट इक्वेशन होगी I नेगेटिव और फिर HClO नहीं लिखोगे, HClO की जगह पे आप ClO नेगेटिव और H2O। ये पॉइंट सबको क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा चलो ठीक है, दैट्स वेरी गुड। सर जी जी सर अगर स्टेप 3 स्लो था तो इसी में OH नेगेटिव डाल देते हैं। हाँ स्टेप 3 पे मैं गया नहीं ना पर्पसली, क्योंकि मुझे रिस्पांस नहीं दिया बच्चों ने। बेटा आपको क्लियर है तो मैं स्टेप 3 पे फिर जाना चाह रहा हूँ। स्टेप 3 अगर स्लो स्टेप हो तो फिर रेट इक्वेशन कैसे होगी? सर इसी में OH नेगेटिव डाल दें। हाँ इसको आपने एडजस्ट करना ना। स्टेप 3 बेटा अगर स्लो स्टेप हो फिर, एक मिनट मैं नीचे लिख दूँ। स्टेप 3 अगर स्लो स्टेप हो, स्टेप 3 स्लो हो, फिर क्या करना आपने, रेट इक्वल्स के। अच्छा स्टेप 3 में चेक करें क्या क्या है आपके पास, OH है दोनों तो इंटरमीडिएट। OH तो इंटरमीडिएट है। अब OH को चेक करें, OH किस स्टेप से आ रहा? स्टेप 1। OH स्टेप 1 से आ रहा, यहां से OH आ रहा, तो यानी OH की जगह फिर स्टेप 1 के रिएक्टेंट्स लिखें। OH की जगह स्टेप 1 के रिएक्टेंट्स लिखें, तो स्टेप 1 के रिएक्टेंट ClO नेगेटिव और H2O दोनों की पावर 1 है, राइट। अच्छा फिर दूसरा स्टेप 1 में HIO है। अब HIO चेक करें कहां से आ रहा? स्टेप 2। स्टेप 2 से आ रहा,
HIO की जगह स्टेप 2 के रिएक्टेंट्स लिखें। तो स्टेप 2 के रिएक्टेंट्स में यू हैव आयोडाइड एंड HClO। लेकिन ये जो HClO है ये तो फिर इंटरमीडिएट है, HClO भी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट नहीं लिख सकते। तो HClO को चेक करें कि कहां से आ रहा है। तो HClO स्टेप 1 से आ रहा। तो आप HClO की जगह स्टेप 1 के रिएक्टेंट्स लिखें, यानी इसकी जगह स्टेप 1 के रिएक्टेंट्स लिखें जो कि हैं ClO नेगेटिव और H2O। ठीक है, ये बेटा कहां कंफ्यूजन है? किसी सर को उसको स्क्वायर ही करना सीधा सीधा। हाँ, अब ये सब इसको, ये रेट इक्वेशन को आपने एडजस्ट करना है ना। अभी ये कंप्लीट रेट इक्वेशन नहीं है, तो आपने एग्जाम में फिर ये इक्वेशन लिखनी है कि ClO नेगेटिव कितने हैं आपके पास? 2 हैं, तो ClO रेज टू द पावर 2 होगा। वाटर 2 हैं, तो H2O रेज टू द पावर 2 होगा, और आयोडाइड रेज टू द पावर 1 होगा। ये रेट इक्वेशन होगी अगर स्टेप 3 स्लो स्टेप हुआ तो। बस आपने ये ध्यान में रखना कि इंटरमीडिएट आप नहीं लिख सकते रेट इक्वेशन में। तो जब इंटरमीडिएट आ जाए तो वो देखें इंटरमीडिएट किस स्टेप से आ रहा है, तो इंटरमीडिएट की जगह उस स्टेप के रिएक्टेंट्स लिखें, तो यूं आपसे बन जाएगी फिर रेट इक्वेशन। राइट बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो यस कीजिए। सर रेट इक्वेशन में कैटलिस्ट को ऐड कर सकते हैं? रेट इक्वेशन में कैटलिस्ट ऐड होगा, यस। देखो रेट इक्वेशन में हर वो स्पीशी प्रेजेंट होगी जो रेट इफेक्ट कर रही है, तो कैटलिस्ट तो इफेक्ट करता है रेट को। ठीक है, तो कैटलिस्ट यस रेट इक्वेशन में प्रेजेंट होगा क्योंकि कैटलिस्ट रेट को इफेक्ट करता है। अच्छा बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन पहले मैं करवाना चाह रहा हूं। यस, ये क्वेश्चन कीजिए बेटा। आई होप कि ये विजिबल है। यस, ये क्वेश्चन बेटा आपने खुद करना है। ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन। ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं। और बेटा रेट इक्वेशन गिवन है। रेट इक्वेशन को जरा मैं ओपन करके लिख लूं। रेट इक्वेशन में है के H2O2, H2O2 का ऑर्डर है A, आयोडाइड का ऑर्डर है B, और H प्लस का ऑर्डर है C। अब आपने अपीयरेंस ऑफ द सोल्यूशन ये छोड़ दें अभी, और इस टेबल में आए बेटा। टेबल को फिल करना है। अगर स्टेप 1 स्लो स्टेप है, अगर स्टेप 1 स्लो स्टेप है तो फिर A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू क्या होगी? सर ए भी 1 होगा और सी 0 होगा। जी, बाकी बच्चे क्या कहते हैं? A, B और C की क्या वैल्यूज होंगी अगर स्टेप 1 स्लो स्टेप हो? सर जो बात ने बताई है। बाकी बेटा बच्चों को क्लियर है ये बात? अगर स्टेप 1 स्लो स्टेप होगा, अगर ये वाला स्टेप स्लो है, तो फिर इसका 1 मोल है और इसका 1 मोल है, H2O2 का 1 मोल है, तो ये मोल ही असल में ऑर्डर होते हैं, तो A 1 हो जाएगा। और आयोडाइड इज B, आयोडाइड का ऑर्डर B है, तो आयोडाइड भी 1 हो जाएगा। और चूंकि पहले स्टेप में हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो फिर हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में ये 0 ऑर्डर होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा बताएं कि अगर स्टेप 2 स्लो स्टेप हो, फिर A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा? सर 1 1 1 1 1 1 होगा। जी बेटा, क्लियर है बाकी बच्चों को? अगर स्टेप 2 स्लो स्टेप होगा तो स्टेप 2 में देखें, स्टेप 2 में आपके पास क्या है? हाइड्रोजन आयन है। यस, हाइड्रोजन आयन तो इंटरमीडिएट नहीं है, लेकिन IO नेगेटिव इंटरमीडिएट है। अब IO नेगेटिव इंटरमीडिएट है तो इसको चेक करें कहां से आ रहा है। तो IO नेगेटिव स्टेप 1 से आ रहा है, तो फिर IO नेगेटिव की जगह ये रिएक्टेंट्स लिखेंगे। तो अगर स्टेप 2 स्लो स्टेप है तो फिर आपकी रेट इक्वेशन बनेगी कि H प्लस, ये H प्लस लिखोगे, और IO नेगेटिव की जगह पे स्टेप 1 के रिएक्टेंट्स लिखोगे, तो दैट इज H2O2 और फिर I नेगेटिव, सबकी पावर 1 होगी। तो इसको कंपेयर करो इस रेट इक्वेशन से, तो A भी 1, B भी 1 और C भी 1 होगा।
क्लियर है बेटा? जी सर। बेटा स्टेप 3 अगर स्लो स्टेप हो, 1 to 2। स्टेप 3 में बेटा इंटरमीडिएट क्या है? HOI। HOI। ना HOI की जगह पे आप क्या लिखोगे? HOI इधर से आ रहा है, यहां से, स्टेप 2 से। HOI की जगह आप लिखोगे IO नेगेटिव एंड H प्लस, और IO नेगेटिव की जगह आप क्या लिखोगे? IO नेगेटिव स्टेप 1 से आ रहा है, तो IO नेगेटिव की जगह यू विल राइट H2O2 प्लस I नेगेटिव। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो HOI की जगह पे H प्लस, H2O2 और I नेगेटिव, और बाकी स्टेप 3 में H प्लस भी है और I नेगेटिव भी है, तो I नेगेटिव आपके पास 2 हो गए हैं, ये 2 I नेगेटिव हैं, 2 मोल आपके पास H प्लस हैं, 1 मोल H2O2 है, तो दिस विल बी 1 2 एंड 2। अब्दुल्ला साहब बेटा ये समझ आ रही है आपको? एंड अरीब बेटा, दुआ ताहिर बेटा, साइम बेटा, मोहम्मद तोकीर, जी सर। सैयद फहद नुमान, तहीरा बेटा, सरमद शेख बेटा। जी बेटा, आई Clear होप कि है आप सर। सबको क्लियर है ये। ओके अच्छा, चले बेटा किसी, नाउ लेट अस डिस्कस दिस वन। ओके बेटा मुझे ये बताएं, चलें ऊपर तो इजी है पार्ट। डिफाइन द टर्म रेट ऑफ रिएक्शन, आई होप आप डिफाइन कर सकते हो। चेंज इन हाँ, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, राइट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अच्छा ये जो बी में कॉन्सेप्ट है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, ये इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे चल के। अच्छा बेटा आप ये रेट इक्वेशन को देखो, रेट इक्वेशन क्या सजेस्ट कर रही है कि ऑर्डर NO का क्या है? 2। हाँ, रेट इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन का एक्सपोनेंट है वो ऑर्डर होता है, तो NO का ऑर्डर 2 है, और H2 का ऑर्डर क्या है? 1। H2 का ऑर्डर 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? 3। ओवरऑल ऑर्डर 3 होगा। ओवरऑल ऑर्डर होता है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ओवरऑल ऑर्डर होता है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक बात बेटा आपने नहीं बताना, अब्दुल्ला शमीम आप भी बस खामोश ना बताएं, बाकी बच्चे बेटा बताएं ये इसका क्या आंसर है। डिड्यूस विच 3 स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी कौन सा स्टेप स्लो स्टेप होगा अगर ऑर्डर्स ये हैं, अगर ये सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO और फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2, तो कौन सा स्टेप स्लो स्टेप होगा? ये 3 स्टेप हैं, ये स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 है, फिर स्टेप 3 है, तो इसमें स्लोअर स्टेप कौन सा होगा? सर सेकंड वाला। शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड। हाँ कैसे आपने कंक्लूड किया कि सेकंड स्टेप स्लो होगा? सर वो N2O2 इंटरमीडिएट है। शाबाश, ये N2O2 इंटरमीडिएट है सेकंड स्टेप। अगर सेकंड स्टेप हम लिखें स्लो, तो फिर रेट इक्वेशन होगी कि सेकंड स्टेप में H2 है, तो H2 तो हम लिख देंगे, H2 का एक्सपोनेंट 1 लेंगे क्योंकि 1 मोल है, लेकिन N2O2 हम नहीं लिखेंगे, N2O2 क्योंकि स्टेप 1 से आ रहा है, इंटरमीडिएट है, तो N2O2 की जगह स्टेप 1 के रिएक्टेंट्स लिखेंगे। तो स्टेप 1 में हमारे पास NO है और NO के 2 मोल हैं, तो यस अगर स्टेप 2 स्लो स्टेप हो तो तभी ये ऊपर वाली रेट इक्वेशन, ये जो ऊपर रेट इक्वेशन एग्जामिनर ने दी है, ये तभी डेवलप हो सकती है जब स्टेप 2 स्लो स्टेप हो, अदरवाइज ये ऊपर रेट इक्वेशन स्टैब्लिश नहीं होगी। इसी में मुझे बताओ कि अगर स्टेप 1 स्लो हो फिर रेट इक्वेशन क्या होगी? अगर इफ मैं कह रहा हूं इफ स्टेप 1 स्लो हो तो फिर रेट इक्वेशन क्या होगी? सर के NO और उसके पावर 1। उसकी पावर नहीं पावर 1 क्यों? अगर स्टेप 1 स्लो स्टेप हो 2 सर 2 सॉरी सॉरी तो फिर NO रेज टू द पावर 2 होगी, फिर ये रेट इक्वेशन होगी, राइट। और अगर स्टेप 2 स्लो स्टेप हो तो फिर ये रेट इक्वेशन होगी, राइट। चूंकि एग्जामिनर ने ये रेट इक्वेशन दी है तो इसके मुताबिक स्टेप 2 जो है वो स्लो स्टेप है। अच्छा तो ये स्टेप 2 जो है ये स्लो स्टेप है, स्टेप 2 स्लो स्टेप है। बेटा हम ये बोलेंगे स्टेप 2 इज कंसिस्टेंट,
स्टेप 2 इज कंसिस्टेंट विथ रेट इक्वेशन। ये रीजन है एक्चुअली स्टेप 2 क्यों स्लो स्टेप है, क्योंकि ये रेट इक्वेशन से मैच कर रहा है। ठीक है, रेट इक्वेशन को स्टेप 2 फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से स्टेप 2 इज स्लोअर स्टेप। अच्छा बेटा, अब जरा अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करें इस क्वेश्चन के लिए। अब इसको वेट, हाँ चलें, पहले मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। अगर ये गिवन हो 2NaO प्लस F2 एंड इट गोज टू 2NOF, ये इक्वेशन है, राइट? ठीक है, अब ना जस्ट अगर कहा गया हो गिवन, ये गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO और फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू F2। ठीक है, तो अब आपने मैकेनिज्म प्रपोज करना है, प्रपोज 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो जाहिर है 2 स्टेप में एक स्टेप स्लो होगा और दूसरा स्टेप फास्ट होगा। जी बेटा, जस्ट यूज योर क्रिएटिविटी और बताओ, 2 स्टेप प्रपोज करो। एक स्टेप होगा स्टेप 1, ऑब्वियसली एक स्टेप स्लो होगा, दूसरा स्टेप फास्ट होगा, एक होगा स्टेप 2। सपोज स्टेप 1 स्लो आप ले रहे हो और स्टेप 2 फास्ट ले रहे हो, चलो, और ये ऊपर डेटा गिवन है, ये मैकेनिज्म कैसे प्रपोज करेंगे आप? आपके ऊपर डेटा गिवन है, उससे आपने एक मैकेनिज्म प्रपोज करना है। जी बेटा, कैसे प्रपोज करेंगे? NO सर प्लस NO प्लस F2। अच्छा, ये भी मैंने कंसिडर कर लिया कि स्लो स्टेप है। तो देखो, स्लो स्टेप में आपने क्या क्या रखना है। स्लो स्टेप में ये कहा हुआ है कि NO का फर्स्ट ऑर्डर है, तो 1 मोल होना चाहिए। जो ऑर्डर है ना, वो वाली स्पीशीज स्लो स्टेप में होती हैं और ऑर्डर मोल के इक्विवेलेंट होता है स्लो स्टेप में। फर्स्ट स्टेप, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर है F2 के, तो 1 मोल होना चाहिए F2 का। बेटा ये क्लियर हुआ सबको? अब इससे यहां पे कुछ भी बना दें, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बस इन रिएक्टेंट्स को इकट्ठा कर दें, जस्ट कंबाइन दीज रिएक्टेंट्स, सो यू विल गेट NOF2, राइट? जी अब सर। स्टेप 2 हमें ऐसा लेना चाहिए कि दोनों स्टेप्स को हम ऐड करें तो ये ऊपर वाली इक्वेशन बने, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था ना कि मैकेनिज्म के स्टेप्स को ऐड करते हैं तो पेरेंट इक्वेशन बनती है। सर NO ऐड करते हैं F2 में। हाँ, मैकेनिज्म के स्टेप्स को आपने ऐड करना है तो फिर पेरेंट इक्वेशन बननी चाहिए। तो क्या हमें लेना चाहिए स्टेप 2 में? हमें NO लेना चाहिए और प्लस क्या, NOF। और इंटरमीडिएट लेना चाहिए। यस, क्योंकि इंटरमीडिएट को आपने कैंसिल भी करना, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2NOF। अब देखें, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करें तो पेरेंट इक्वेशन बनेगी, जो ऊपर पेरेंट इक्वेशन है। और चूंकि स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो स्लो स्टेप बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू F2 और फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO। ये बात समझ में आई बेटा? असल में अगर समझ नहीं आई तो क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है? स्ट्रांगली आई सजेस्ट कि क्वेश्चन आपको करना चाहिए। बेटा ये कैसे करोगे? ये ICN। ये रिएक्शन है, राइट? जी सर। ये रिएक्शन है, और ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ICL और फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2। ठीक है, तो इसका मतलब है स्लो स्टेप में मैकेनिज्म के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप इज मच स्लोअर, फर्स्ट स्टेप स्लो है और दूसरा स्टेप फास्ट है। तो पहले स्टेप में तो आपने जिनका ऑर्डर है वो वाली स्पीशीज लिखें, तो ICL का 1 मोल लें क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, और H2 का भी 1 मोल लें क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो स्लो स्टेप में आपने ऑर्डर वाली स्पीशीज लेनी है। अब आपको नहीं समझ आएगा इधर के प्रोडक्ट क्या बनाए, तो बस इनको इकट्ठा कर दें, देखें ऐसे ICLH2, ये वैसे भी आपका इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो फिर बस आप इकट्ठा कर दें, रिएक्टेंट्स को कंबाइन कर दें इधर, ये इंटरमीडिएट बना दें इसे, तो फिर इसे ICLH2 इधर लिखें तो ऑलरेडी इसने कट जाना। ठीक है, अब आप देखें गिवन इक्वेशन में ICL के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, तो 1 मोल इधर यूज किया तो 1 मोल फिर यहां यूज करें ICL का, और राइट साइड पे ये प्रोडक्ट्स लिख दें 2HCl प्लस I2। ठीक है,
तो अब ये मैकेनिज्म हो गया। आप फिर इसको क्रॉस चेक कर लें बेटा। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? इनको ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐड करने के बाद चेक करें कि ऊपर पेरेंट इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। अगर ऊपर पेरेंट इक्वेशन बन रही है तो इसका मतलब है ठीक किया आपने मैकेनिज्म।